ये उस समय की बात है जब मैं एक गांव में रहा करता था। वहाँ मेरे कई दोस्त थे, लेकिन उनमें सबसे बेस्ट कुकू था। वो मेरे साथ ही रहा करता था और काफ़ी ज़्यादा शैतान था। हमेशा किसी न किसी तरीके से गांव वालों को परेशान करते रहता। हम साथ में बहुत खुश थे, लेकिन हमारी ज़िंदगी उस अंधेरे में डूबी हुई काली रात के बाद से पूरी तरह बदल गई। उस रात मैं माइनिंग करके गांव की तरफ जा रहा था और कुकू भी मेरे साथ ही था। हमें बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने शॉर्टकट लेने का सोचा, पर यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रात बहुत ज़्यादा हो चुका था। हमें ऐसा लग रहा था कि हम जंगल में गुम से हो गए हैं। फिर भी हम आगे चलते रहे और फिर वहाँ हमें एक जिंदा कंकाल दिखा। है हड्डी का ढेर। अरे कुकू, इसको तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा। अरे ये तो बहुत सारे हैं। कुकू तैयार हो जा और भाग। हैं? अरे मुझे अकेला छोड़ के भाग गया, रुक। वहाँ हम दोनों स्केलेटन से भाग रहे थे, लेकिन एक तीर मेरे पैर में बहुत तेज लग जाता है, जिसके कारण मैं चल नहीं पाता। ये देख कुकू को गुस्सा आ जाता है और वो जिंदा कंकालों के ऊपर हमला कर देता है। एक एक करके उसने सारे कंकालों के हड्डियों को तोड़ दिया, लेकिन उनमें से एक घने जंगल की ओर भागने लगा और कुकू भी उसका पीछा करने लगा। मैंने उससे मना किया कि रुक जा, उसे छोड़ दे, घने जंगल में मत जा, लेकिन वो इतने गुस्से में था कि उसने मेरी एक न सुनी। मैंने कुछ देर वहाँ उसका इंतजार किया, पर वो ना आया, तो बड़ी हिम्मत करके मैं वहाँ से उठा और घने जंगल की ओर बढ़ने लगा। वहाँ खामोशी की आवाज़ों के अलावा और कुछ न था। तभी मुझे ऐसा लगता है कि घास के पीछे कुछ है। कौन है वहाँ? कुकू, क्या ये तुम हो? कुकू? जब मेरी आँख खुली तो मैं गांव में था। लोगों ने बताया कि मैं जंगल में पड़ा हुआ मिला, लेकिन कुकू का कुछ अता पता न था। ये सुनकर मैं बौखला गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने ये संकल्प लिया कि मैं कुकू को ढूंढ कर रहूंगा। तब से लेकर कई दिनों तक मैं हर सुबह जंगल में जाता और कुकू की तलाश करता। जैसे जैसे समय बीतता वैसे वैसे मैं निराश होता और सूरज के ढलते ही मैं गांव वापस चला आता। मेरे दोस्तों ने मुझे समझाने की भी कोशिश की और कहा कि कुकू को भूल जाओ, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ उसे, उसके मासूम चेहरे को। मैंने अपना खोज जारी रखा। ऐसे ही एक शाम को जब मैं निराश होकर गांव वापस जाने ही वाला होता हूं, तभी जंगल से किसी के चीखने की आवाज आती है। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसे सुनकर मेरी धड़कनें बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज्यादा दर्द में है। मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन मेरे पास जितनी भी हिम्मत थी उसे इकट्ठा करके मैं आगे बढ़ा। आखिर वो किसकी आवाज़ थी और उसके साथ हुआ क्या है? सिर्फ यही बात मेरे मन में चल रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मेरी धड़कनें और तेज होती गईं। जंगल में थोड़ा अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि एक इंसान बहुत बुरी हालत में मरा हुआ है और उससे एक खूंखार जानवर
खा रहा है। ये मंजर देख मेरी रूह कांप उठी। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर मेरी बात न मान रहे हो। शरीर डर के मारे सुन पड़ने लगा। तभी मेरा पैर एक घास पर पड़ा और उसकी आवाज सुनकर वो जानवर पलटता है, और वो और कोई नहीं, कुक्कू था। अरे थोड़ा आराम से, कहीं हाथ उतना दब जाए। नहीं हो गया मालिक, लग गया टेंट। आगे क्या हुआ पापा? क्या वो आपको खा गया? मेरी छोटी गुड़िया, अगर वो मुझे खा जाता तो मैं यह कहानी थोड़ी न सुना पाता। पापा अब आगे की कहानी बताओ ना। मैं कहाँ था? हाँ, कुकू का खून से लथपथ शरीर देख मेरी हालत खराब हो गई। मैं वहाँ से भागा, बहुत तेज भागा और भागते रहा। उस समय मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रहा था कि जो गांव में हुड़दंग मचाए रहता था, बहुत शैतानियाँ करता था, आज वो खुद एक शैतान बन गया। जैसे तैसे करके मैं गांव पहुंचा, जहां सारे लोग पड़ोसी गांव के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वहां के 2 लोग कुछ दिनों से लापता हैं। मैं दौड़ते हुए गांव वालों के पास गया। मेरी इतनी बुरी हालत देख वो मुझसे सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उस समय मैं इतना सहमा था कि मेरी आवाज़ तक बाहर नहीं आ रही थी। मेरी ये हालत देख कुछ लोगों को लगा कि मैंने भूत देख लिया है, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि ये भूत से भी ज़्यादा डरावना था। जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे ऐसी हालत में देखने से ज़्यादा डरावना और क्या हो सकता है। कुछ देर बाद जब मैं थोड़ा संभला तो मैंने गांव वालों को सारी बात बताई कि कैसे मेरे साथ एक खौफनाक घटना घटी, और मैंने कुकू को देखा और वो कुछ और ही बन चुका था। ये सुनने के बाद कुछ गांव वालों को लगा कि पड़ोसी गांव में हो रहे हादसे का जिम्मेदार कुकू ही है, पर किसी ने भी मेरे बात पर ज़्यादा विश्वास ना किया, क्योंकि सबको लगता था कि कुकू की याद में मैं पागल हो चुका हूँ, और जो मैंने जंगल में देखा वो बस एक भ्रम था। लेकिन वो भ्रम नहीं हो सकता। उसकी आवाज़ जो मेरी कानों में गूंज रही है, उसका वो खौफनाक चेहरा जिसे मैंने देखा, नहीं, वो भ्रम नहीं हो सकता। कुछ दिनों बाद से ये हादसे और बढ़ने लगे, और सुनने में आया कि कोई जंगली भेड़िया घूम रहा है, जो कि एक एक करके गांव वालों को मार रहा है। उसके बाद से गांव वालों को यकीन हो गया कि मैं जो बोल रहा था वो सच है। जंगली भेड़िया वाली बात आग की तरह आसपास के पूरे गांव में फैलने लगा। शाम होते ही सारे दरवाजे बंद हो जाते, पर फिर भी अगले दिन किसी न किसी के गायब होने की खबर जरूर आती। हमारे गांव के मुखिया जी को समझ आ गया कि अगर इस जानवर को रोकना है तो हमें इसे मारना होगा। इसलिए उन्होंने आसपास के सारे गांव वालों के साथ मिलकर जंगल में गए ताकि वो इस जानवर को मार सके। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें जंगल में कोई नहीं मिला। कुछ दिनों बाद मुखिया जी भी गायब हो गए। पापा क्या कुकू आज भी उस जंगल में रहता है? हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए। पापा आपको क्या कुकू की याद नहीं आती? आती तो बहुत है, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो बच्चों, सोने का टाइम आ गया है, जल्दी से आ जाओ। ओके मम्मा।
सुनो, टेंट तक रेस लगाया जाए। और क्या तुम बच्चों को भूतिया कहानी सुना रहे हो? रात को वो हमें ही परेशान करेंगे। बिना डरावनी कहानी के कैंपिंग अधूरी है मेरी जान। अच्छा चलो, ज्यादा बातें मत बनाओ, चुपचाप आ जाओ सोने। हाँ तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ।